जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। मतलब नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी के प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। अब हम आगे पढ़ते हैं इससे। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो बहुत मुझसे कही नहीं जा सकती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। वक्ष स्थल मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली चीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिराज का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर भी पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेमवश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरे धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले गईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बल्कि बढ़ता रहता है, अर्थात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब सीता जी बार बार मुड़ रही है। जैसे राम जी को सीता जी ने देखा ना, तो सीता जी राम जी को बार बार देखना चाहती, तो किसी न किसी बहाने से बार बार मुड़ जाती है जंगल में, वन में, कि मैं किसी पत्ती को देख लूँ ऐसे करके। फिर पीछे राम जी को देखते हैं, फिर थोड़ा आगे जाती तो ऐसे फूलों को देखने के बहाने फिर राम जी को देखती हैं। फिर पीछे देखते कि ये कैसी आवाज़ आई, कोई चीज़ गिरी है क्या। तो देखो यहाँ भगवानों के मन में भी, मगर वो बहुत ज़्यादा सुंदर प्रेम है। इसको अगर कोई महसूस कर सके तभी हो सकता है। ये वैसा नहीं है मोबाइल वाला कि हाँ तू मुझे मोबाइल पर फोटो भेज, मैं तुझसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मतलब अगर यहाँ किसी का सच्चा प्रेम होगा ना, उससे 1 लाख करोड़ों गुना ज़्यादा वो सच्चा प्रेम था, खाली देखने के लिए कि मैं एक बार देख लूँ। फिर आंखें बंद करके उनका ध्यान धरती हैं। ऐसा नहीं कि देखते तो टक टक के लगा के फिर तो ऐसा, मतलब जैसे यहाँ पे बोलते कि ताड़ने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे वो उनको देख के अपनी आंखें बंद करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लग जाती है। ये है पवित्र प्रेम।
शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में शोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण कर चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख, स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, आगे हम और आगे पढ़ेंगे, आज शाम को पढ़ेंगे।